questions and some doubts which has arisen of the students in this lesson. So let's begin. First, what happens if resources do not have alternative uses? One important question is, what would happen if there is no crisis of resources? There would not be any problem of choice or a problem of rational management of resources. There would not be any problems. कोई अगर स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस है ही नहीं तो कोई प्रॉब्लम्स अराइज होनी ही नहीं है. मीन्स अगर कुछ हमें सोचना ही नहीं है कि हमें इसके बदले में क्या मिलना है या इसके बदले में हमें क्या लेना है, एक ही ऑप्शन हमें गिवन है, उसी को हमें कंज्यूम करना है, यूज करना है, तो जस्ट टेक द रिसोर्सेस एंड सिट एंड रिलैक्स. लाइक on a given piece of land we can produce only wheat, then there is no need to think anything. Just sow wheat crops and sit and relax. So example, if farming land could be used only for the production of rice, then there is the problem, just grow rice and relax. जब प्रॉब्लम तभी होती है जब हम wheat and rice दोनों ग्रो करें. जब हम सिर्फ राइस ग्रो कर रहे हैं, there is no problem, grow rice and relax. The problem arises because farming land can be used for the production of different crops like wheat, rice, etc. अगर हम मैक्सिमम क्रॉप्स, एक से ज़्यादा क्रॉप्स अगर हम ग्रो करते हैं तब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है. वन मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट एंड अपॉर्चुनिटी कास्ट डिफरेंस क्या है? अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या है? द कास्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव. ये यहाँ पे क्या है कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट इज द रेशियो बिटवीन लॉस ऑफ आउटपुट एंड गेन ऑफ आउटपुट व्हेन सम रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम यूज 1 टू यूज 2. मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट जो है कि यह रेशियो है जो कि यूज 1 से यूज 2 में रिसोर्सेज को शिफ्ट करने पर किस रेशियो में जो वो रिसोर्सेज शिफ्ट किए जा रहे हैं वही रेशियो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट है. अपॉर्चुनिटी कास्ट इज नॉट द रेशियो, इट refers the total loss of output when some resources are shifted from use 1 to use 2. अपॉर्चुनिटी कास्ट ये है कि there are two given situations. When we choose one situation, then the cost of choosing the one situation is the cost of sacrificing another situation is cost opportunity cost. Marginal opportunity cost indicates the cost of one more unit of output or an additional unit of output when some resources are shifted from use 1 to use 2. Marginal opportunity cost indicate करता है कि one additional unit आप प्रोडक्शन जो होता है किसी वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट किसी गुड्स का अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस पर जो है कि कितनी अपॉर्चुनिटी कास्ट है, उस पर क्या कास्ट होती है, ये यूज 1 से यूज 2 पे डिफरेंस कर रहे हैं जो है कि ट्रांसफर करने को मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट है. अपॉर्चुनिटी कास्ट इंडिकेट्स द कास्ट ऑफ ऑल द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड व्हेन सम रिसोर्सेज आर शिफ्टेड. अपॉर्चुनिटी कास्ट जो है सम ऑफ ऑल मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट होती है. यहाँ पे देखिए, डू यू थिंक द एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट इन इंडियन इकोनॉमी इज लेस देन इट्स पोटेंशियल लेवल? क्वेश्चन है कि क्या यहाँ पे यहाँ ये प्रॉब्लम दिया हुआ है कि क्या आप सोचते हैं डू यू थिंक द एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट इन द इंडियन इकोनॉमी इज लेस देन इट्स पोटेंशियल लेवल? तो क्या यह है कि एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट इन इंडियन इकोनॉमी में वो पोटेंशियल इकोनॉमी से लेस है? हाँ, तो है. कैसे? एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट इज द इंडियन इकोनॉमी इज फार लेस देन इट्स पोटेंशियल लेवल. पोटेंशियल लेवल से जो है वो एक्चुअल लेवल ऑफ इकोनॉमी बहुत ही क्या है डिफरेंट है. ऐसा क्यों है? रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली यूटिलाइज. Mass employment in India points to this. Mass unemployment in India points to this fact. ये यहाँ पर हमारा दिया हुआ है कि अगर हम कह रहे हैं कि जो हमारे पास हमारी पीपीसी क्या है, ये हमारी पीपीसी है. अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि अगर हमारे टोटल जो यहाँ पर यह ए और यहाँ पर यह पॉइंट सी दिया हुआ है, अगर यहाँ पर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो यहाँ पे बी अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे तो ये हमारा पीपीसी लेवल है. लेकिन हमारा वन मोर क्या है कि अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, हमारे अपने जो रिसोर्सेज यूटिलाइज नहीं यहाँ पर हो रहे हैं. तो ये सिचुएशंस क्या है कि रिसोर्सेज आर नॉट एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड इन इंडिया. लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी इज वेल नोन रिसोर्सेज ऑफ इंडियन इकोनॉमी. तो यहाँ पे जो है हमारे सारे रिसोर्सेज, अगर हम जो भी रिसोर्सेज है उसको यूटिलाइज करें तो यह हमारा क्या है? पीपीसी है. यह हमारा पीपीसी है. लेकिन
हमारे रिसोर्सेस अंडर यूटिलाइज होने की वजह से पीपीसी कहीं यहाँ पर है। तो इस तरह से कि जब एक्चुअल लेवल हमारा यह है, हमारा एक्चुअल आउटपुट यह है, यह हमारा एक्चुअल आउटपुट है, यह हमारा एक्चुअल आउटपुट है, लेकिन यह हमारा पोटेंशियल है क्योंकि अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस हो रहा है। सेकेंड वन, डज इट मीन दैट द लेवल ऑफ आवर पीपीसी कुड बी हायर देन व्हाट इज इट नाउ, कि अगर हम यहाँ पर देखें कि क्या हमारा पीपीसी का लेवल जो है वह अगर हम मैक्सिमम यूटिलाइज करें तो क्या यह कुछ और होगा, यह जैसे कि अभी यहाँ पर है तो यह होगा, क्यों नहीं होगा? रीजन इज नो, ओविंग टू अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस एज वेल एज इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस वी आर ऑपरेटिंग समवेयर विद द पीपीसी। अगर हमारा यह क्या है, पोटेंशियल आउटपुट है, तो यहाँ पे हमारा ये पोटेंशियल पीपीसी है, तो क्यों? क्योंकि अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस होने की वजह से हम यहाँ कहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें प्रोडक्शन कहाँ करना था, इस सिचुएशन पर हमें कहीं करना था, इस सिचुएशन पर हमें कहीं प्रोड्यूस करना है। तो इसकी वजह से हम अगर यहाँ अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं, अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं, या अंडर यूटिलाइज हो रहा है, तो यह क्या मीन्स है कि अगर हमारे रिसोर्सेस का फुलर यूटिलाइजेशन हो तो हम अपने पीपीसी पर कहीं रहेंगे, लाइक इस पीपीसी पर हम यहाँ रहेंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है कि अंडर यूटिलाइजेशन के रिसोर्सेज में हम अपने आउटपुट, हमारे जो पोटेंशियल पीपीसी है उस पर नहीं होते, उसके इनसाइड कहीं होते हैं, और उसका फुलर यूटिलाइजेशन करेंगे तो वह कहीं हमारे क्या होंगे, आगे की तरह बढ़ेंगे। तो इस तरह से मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट शिफ्ट द पीपीसी टू द लेफ्ट डिपेंड ऑन इट। कैसे मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट है कि यह जो है पीपीसी ड्रॉन ऑन द assumptions that given resources are fully utilized। अब जो पीपीसी ड्रा किया जाता है वह इस एजम्पशंस पर किया जाता है कि हमारे रिसोर्सेस क्या हो रहे हैं, फुल्ली यूटिलाइज एज वेल एज एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहा है। अंडर एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर रिसोर्सेस आर नॉट फुल्ली एम्प्लॉयड। अगर हम कहीं यहाँ पर इसको जो है कि हमारा यह क्या है, पीपीसी, ये हमारा पीपीसी है, मीन्स अब हम जो अनएम्प्लॉयमेंट इन सिचुएशन में रिसोर्सेस आर नॉट फुल्ली यूटिलाइज, यह एक सिचुएशन है जहां पर हमारे रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन हो रहा है। यह ए है, यह बी है, यह सी है, ये बी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि क्या मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, अगर हमारा अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स रिसोर्सेस हमारे अंडर यूटिलाइज हो रहे हैं, तो हम हमारा पोटेंशियल जो पीपीसी है वो यह कहीं है, हम इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर हमारा अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो, अनएम्प्लॉयड लोगों को एम्प्लॉयड करें तो हमारा पीपीसी यह जो है इधर की तरफ नहीं आएगा। रीजन क्या है इसके पीछे कि हमारा पोटेंशियल पीपीसी यही है, जब अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं यहाँ पर किसी पॉइंट में, कहीं यहाँ पर है या कहीं यहाँ पर है, तो इट मीन्स क्या है कि जब हम फुलर यूटिलाइज करेंगे तब हम अपने एक्चुअल पीपीसी पर यहाँ पर आएंगे, एक्चुअल पीपीसी पर आएंगे। तो इट मीन्स क्या होगा कि unemployment or it is a situation of underutilization of resources, it would mean that the economy is not operating on the PPC but somewhere inside the PPC would not shift। अगर अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस हो रहा है यहाँ पर हम कहीं अगर कर रहे हैं, तो अगर हम उसका फुलर यूटिलाइजेशन करेंगे तब तो हम एडिशनल पीपीसी पर हम जो हमारा पोटेंशियल पीपीसी है वहाँ पहुँचेंगे। इसलिए अंडर यूटिलाइजेशन या मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से अगर हमारा पीपीसी क्या होगा, लेफ्ट की तरफ कहीं भी मूव नहीं करेगा, राइट की तरफ कहीं मूव नहीं करेगा। Using a diagram explain what happens to the PPC of Kashmir if the widespread flood have led to the destruction of human life। अब अगर हम देखें कि यहाँ पर दिया हुआ हमारा सिचुएशन, प्रोडक्शन फैसिलिटी कर्व ऑफ पीपीसी ड्रॉन ऑन द assumptions that given resources are fully as well as efficiently utilized। कोई भी रिसोर्सेज जो हमारे हैं वो फुल्ली और इफिशिएंटली यूटिलाइज होंगे, तब हम अपने क्या होंगे, अपने जो है कि पोटेंशियल लेवल पर होंगे, यानी हमारा जो पोटेंशियल आउटपुट है तब हम उस पर कहीं क्या कर रहे होंगे, प्रोड्यूस कर रहे होंगे। अब जैसे हमारा यह क्या है, यहाँ पे यह हमारा पोटेंशियल है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम प्रोड्यूस कहीं कर रहे हैं। If the widespread flood in Kashmir have led to the destruction of human life, it implies the loss of manpower। अब अगर हम अपने फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पे कर रहे हैं, यानी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हैं, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, तो जो हमारा पीपीसी है वह ए एंड बी है। लेकिन कश्मीर में आए बाढ़ की वजह से
यहाँ पर क्या हो गया, ह्यूमन लाइफ यानी ह्यूमन रिसोर्सेज डिस्ट्रक्ट होने की वजह से ह्यूमन पावर लेस हुए। तो जो हमारा रिसोर्सेज डिस्ट्रक्ट होने की वजह से पीपीसी हमारा यहाँ पर क्या होगा, यह पीपीसी हमारा इधर कम होगा। पीपीसी हमारे यहाँ क्या होंगे, कम जो है कि इनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो दिस विल शिफ्ट द पीपीसी लेफ्टवर्ड फ्रॉम AB टू A1 B1, यानी AB से यहाँ A1 B1 पे, यानी जब हमारे रिसोर्सेज डिस्ट्रॉयड होंगे तो यह क्या होंगे, हमारी पीपीसी जो है इनवर्ड शिफ्ट होगी। तो यह एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। What is likely impact of सर्व शिक्षा अभियान एंड स्किल इंडिया मिशन ऑन पीपीसी अंडर like सर्व शिक्षा अभियान एंड स्किल इंडिया कैंपेन आर एक्सपेक्टेड टू improve the quality of labor force in the economy, the level of technology will rise, accordingly PPC is expected to shift to the right। अगर हमारा PPC यह नहीं है, यहाँ पे यह है PPC, और सर्व शिक्षा अभियान और स्किल इंडिया कैंपेन हमारा PPC कहीं पर क्या है, यहाँ पर है, ये PPC हमारा है। अभी करंट में जैसा कि हमारा ये सिचुएशन सर्व शिक्षा अभियान या स्किल इंडिया कैंपेन नहीं था, लेकिन स्किल इंडिया कैंपेन और सर्व शिक्षा अभियान आने की वजह से हमारे जो रिसोर्सेस हैं वह ग्रो किए, रिसोर्सेस ग्रोथ हुआ, टेक्नोलॉजी में ग्रोथ हुआ। तो वहाँ पर जब ग्रोथ हुआ तो उसकी वजह से जो हमारे यूटिलाइजेशन है, जब रिसोर्सेस हमारे ग्रो करेंगे तो प्रोडक्शन भी क्या होगा, और ज़्यादा होगा। तो रिसोर्सेस ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो पीपीसी हमारी शिफ्ट होगी इधर। तो यहाँ क्या होगा, सर्व शिक्षा अभियान एंड स्किल इंडिया कैंपेन आर एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लेबर फोर्स इन द इकोनॉमी। अब सर्व शिक्षा अभियान और यह क्या कर रहे हैं, हमारे लेबर फोर्स को क्या कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं। इसकी वजह से लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी विल राइज, टेक्नोलॉजी का लेवल और रिसोर्सेज का लेवल राइज करेगा। तो जितना प्रोडक्शन हम यहाँ पर अभी कर रहे थे उसकी जगह से हम क्या होंगे, यहाँ ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, इसलिए हमारा पीपीसी क्या होगा, ग्रो कर जाएगा आगे की तरफ। For those working under MNREGA, the government has raised minimum employment from 100 to 150 days during an year. How would it impact the actual and potential level of an output? तो यहाँ पे इसका जो रीजन है, इसमें जो कहा जा रहा है, the actual level of output would rise because of a rise in employment. Potential level of output would not rise. और PPC would not shift because PPC is run on the assumption that the existing resources are fully employed. For those working under MNREGA, the government has raised minimum employment from 100 to 150 days during an year. तो यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट क्या होगा, एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट राइज। लेकिन अभी भी अगर हमारा यहाँ पर यह है और यह जो है कि करंट में अभी हमारा ये सिचुएशन है, यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि 100 डेज से 150 डेज अभी भी हमारे जो रिसोर्सेस हैं उनका हम अंडर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। तो अंडर यूटिलाइजेशन की वजह से जो होगा यह हमारा क्या होगा, एक्चुअल प्रोडक्शन जो होगा यह कहीं यहाँ तो बढ़ेगा, लेकिन अगर यह हमारा यहाँ पे यह क्या है, पीपीसी है जो कि पोटेंशियल लेवल है, ये पोटेंशियल लेवल पीपीसी अगर यह है हमारा, ये पोटेंशियल लेवल पीपीसी है, तो यह हमारा क्या होगा, यह चेंज नहीं होगा। रीजन क्योंकि अभी भी 100 डेज यानी हम अपने वर्कर से कम ही वर्क करवा रहे हैं, हमारे वर्कर्स अभी और ज़्यादा वर्क करेंगे तो एक्चुअल लेवल तो ये हमारा इंक्रीज होगा, जो एक्चुअल यहाँ इंक्रीज हो रहा, लेकिन पोटेंशियल लेवल में कोई चेंजेस नहीं होंगे। रीजन क्या है, क्योंकि अभी अंडर यूटिलाइज है हमारे रिसोर्सेज और फुल्ली एम्प्लॉयड नहीं। अगर फुल्ली एम्प्लॉयड होंगे तब हम इस लेवल पर यहाँ पे, तब हम इस लेवल पे पहुँचेंगे। Make in India campaign would shift the PPC to the right house. यहाँ पे this situation is Make in India campaign how Make in India campaign focus on inflow of foreign capital in domestic economy. Make in India campaign ये जो है ये हमारा PPC है, यहाँ पर अभी हम वर्क कर रहे हैं। तो ये इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, हमारे पास जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा लेबर तो अवेलेबल है बट कैपिटल कम है। तो जितने लेबर हैं, जितने कैपिटल के बेस पे अगर हम कहीं यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं, इट वुड इंक्रीज द लेवलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, अकॉर्डिंगली पीपीसी वुड शिफ्ट टू द राइट। लेकिन हमारे पास जितने लेबर फोर्स है कैपिटल पे ये वर्क कर रहे हैं। मेक इन इंडिया से हमारे यहाँ कंपनी क्या है, इनफ्लो ऑफ
फॉरेन कैपिटल, जब फॉरेन कैपिटल हमारे वहाँ होगा तो हम रिसोर्सेज को और ज़्यादा इंक्रीज करेंगे, जब और ज़्यादा इंक्रीज कर पाएंगे तो हमारा लेवल होगा वह इंक्रीज कर जाएगा। तो इंक्रीज करने का क्या है कि मेक इन इंडिया से हमारे वहाँ जब ज़्यादा कैपिटल आएगा तो ज़्यादा लेबर फोर्स इंप्लॉयड करेंगे, तो जो लेवल ऑफ आउटपुट होगा पीपीसी वह हमारा क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, वो हमारा इंक्रीज कर जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने क्या है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कैसे, उसका आंसर्स क्या है, किस तरह से उसको हम पीपीसी पर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करेंगे। इससे रिलेटेड और भी अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप उसको गूगल क्लासरूम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।